हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, कल क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, वो किए थे कूलम्ब लॉ से रिलेटेड। आज हम न्यूमेरिकल जो करेंगे उसमें मेनली दो टॉपिक इंक्लूड रहेंगे, एक तो गॉसेस लॉ या फिर गॉसेस थ्योरम और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, और बाकी लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं हम, इसमें हमें बोला है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में दी हुई है। वेक्टर की फॉर्म में कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें बोला है कि जो एरिया है ना वो YZ प्लेन में है, जो हमारा सरफेस है वो YZ प्लेन में है, और उसकी यूनिट जो है सरफेस की वो 20 यूनिट्स है, मतलब उसके एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 यूनिट्स। ठीक है, अब YZ प्लेन का मतलब है एरिया क्या होता है। पहली बात तो एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया था एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जिससे हम उसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। इसमें बोला है कि एरिया जो है ना, जो सरफेस है वो YZ प्लेन में है। ठीक है, सपोज YZ प्लेन का मतलब है ये जैसे XY प्लेन बनाया करते थे हम, ऐसे ही YZ प्लेन है, ये Y है और यहाँ पे Z एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, ये YZ प्लेन है सपोज, तो ये जो प्लेन है ना ये YZ प्लेन है, इसमें ये Y एक्सिस हो सकती है, ये Z एक्सिस हो सकती है, और ये ऊपर वाली X एक्सिस हो सकती है। हमने जब एरिया की बात की थी, एरिया वेक्टर की, हमने बोला था अगर ये कोई सरफेस है मेरे पास, अगर मैं इसे वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन ऐसे होगी ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इस प्लेन का, XY प्लेन का, वो X कैप डायरेक्शन में होगा या फिर I कैप डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा, यानी एरिया वेक्टर जो गिवन है हमें, वो बनेगा 20i कैप या फिर 20x कैप। 20i कैप ले लेते हैं इसमें, क्योंकि i j k में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें फाइनली में निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई हमने क्या बोला हुआ है, फाई हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, ई डॉट एस या फिर ई डॉट ए वेक्टर बोल सकता हूँ मैं इसको एस वेक्टर भी बोल सकता हूँ, जब तक बोलता हुआ आ रहा हूँ मैं। एस वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही बात है, एरिया वेक्टर है दोनों ही। ठीक है, अब ई डॉट ए करूँगा अगर मैं इसको, यानी डॉट प्रोडक्ट करूँगा मैं दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर मेरे पास ये है, एक वेक्टर मेरे पास ये है, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मैं लिखता हूँ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट है यहाँ पे बीच में, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर क्या है 20i कैप, तो यहाँ पे सीधा 20i कैप आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करना तो हमारे से आता है, हमने सीखा है क्लास 11th में डॉट प्रोडक्ट अच्छे से वेक्टर्स में। तो आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट तो सही चलेगा, 6 × 20, आई डॉट आई ऐसे लिख देता हूँ उसको, प्लस 3 × 20, ये जे डॉट आई हो जाएगा, और प्लस लास्ट टर्म 4 × 20 के डॉट आई कैप। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, लास्ट की दो टर्म्स जो होंगी, ये जे डॉट आई और के डॉट आई। जो जे डॉट आई होगा ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे ही के डॉट आई जो होगा वो भी 0 ही होगा, क्योंकि उसमें भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, यानी मेरे पास सिर्फ इतना मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसका मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये दोनों मेरे पास 0 हो जाएंगे पूरे। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो 120 यूनिट्स का आंसर आएगा, यानी फ्लक्स मेरा ये है, फ्लक्स मेरा ये आ गया। यानी इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का मुझे आंसर मिल गया फाइनली, वो क्या है 120 यूनिट्स। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमें सिंपली बोल रहा है मेरे पास एक सर्कुलर क्या है, शीट है। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर शीट है मेरे पास एक। ठीक है, उस शीट के बारे में क्या गिवन है, उस शीट का हमें रेडियस दे रखा है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर है। ठीक है, अब ये शीट जो है ना, ये शीट जो सर्कुलर शीट हमें गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, वो कितना है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमें इतना उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, एक जगह मैं क्रॉस चेक कर लूँ, ये 5 × 10⁵, हाँ ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है जो सर्कुलर शीट है ना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रही है जो है 60 डिग्री का।
ठीक है, हमें इसमें फाइनली क्या निकालना है, हमें इसमें फ्लक्स निकालना है, हमें इसमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो गलती इसमें होती है वो क्या होती है कि हमें रेडियस दे रखा है, मतलब यहाँ से हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है और हम डायरेक्टली यहाँ पे फाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, और थीटा हमारा 60 रख देंगे वो, और ये यहाँ पे एकदम से गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे ही आपने थीटा को 60 रखा वो क्वेश्चन गलत, खत्म होगा काम सब कुछ। ये 60 नहीं रखना है, देखिए क्या रखा जाएगा ये देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है। अब ये हमारा जो ये सर्कुलर शीट मान लेते हैं इसको, ये सर्कुलर शीट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, ऐसा ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, ये शीट एंगल बना रही है अभी इतना। जो हम ये थीटा इसमें लिखते हैं ना, जो हम फॉर्मूला में लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, यहाँ पे ए की जगह एस भी ले सकते हैं हम। थीटा जो होता है ना वो एंगल कौन सा होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है थीटा। यहाँ पर इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये 60 डिग्री जो एंगल है ये पूरी शीट इसके साथ बना रही है, मतलब ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। यानी हमें किसके साथ एंगल निकालना है, एन कैप के साथ। ये 60 डिग्री, इसका एन कैप कुछ ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये कुछ इस तरह की फिगर बन रही है। ये सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये शीट कुछ इस तरीके से इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। ये 60 डिग्री ये वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एन कैप के बीच का एंगल चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एन कैप के बीच का एंगल। ये कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री होता है। ये एन कैप ये परपेंडिकुलर है, ये जैसे ये है, ये परपेंडिकुलर होगा एन कैप इसके, यानी परपेंडिकुलर मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें से ये हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो सिंपली ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी जो थीटा की वैल्यू होगी हमारी वो 30 डिग्री होगी, यानी एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली ये पूरा सॉल्व कर देते हैं। पहले तो एरिया देख लेते हैं, एरिया क्या होगा सर्कुलर शीट का, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया आ गया मेरे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है, थीटा भी मेरे पास आ गया है, तो 5 में फाइनली क्या बोल सकता हूँ, ई 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एरिया 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया इंटू cos 30 डिग्री। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन इजीली आ सकता है और उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1.36। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, 1.36 इंटू 10 की पावर 4, ये मेरे पास फ्लक्स आ गया है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का भी एक सोल्यूशन आ गया है। इसमें मेन पॉइंट याद रखने का है, जो एंगल 60 डिग्री बन रहा है ये थीटा नहीं है, ये थीटा के इक्वल नहीं होगा, थीटा के इक्वल 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल हमेशा हमें एन कैप और ई के बीच का देखना है, ना कि उस शीट और ई के बीच का एंगल देखना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ठीक है, हमें इसमें क्या गिवन है, हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और वो कुछ इस तरह से एक्स पे डिपेंड कर रही है, और वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी हमारे पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कुछ इफेक्ट होगी उसमें। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे इस तरह से इफेक्ट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है इस केस में, टोटल फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स निकालने के लिए अब मैं सपोज अगर एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं आपको, ये जैसे मेरे पास ये कुछ क्यूब जैसी चीज़ है। ठीक है, ये इस तरह का हिसाब है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है इसमें। ठीक है, अब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है मुझे, मतलब जितने भी इसकी साइड्स हैं क्यूब की, उन सभी साइड्स के रिस्पेक्ट में फ्लक्स निकालना पड़ेगा। कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब मुझे 6 की 6 साइड्स में से फ्लक्स निकालना होगा। अब मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज़ गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वाई और जेड डायरेक्शन में वो जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ। अब मेरे पास इससे एक बेनिफिट हो गया, मेरे पास जो भी मेरे पास फ्लक्स आएगा ना, वो सिर्फ इन 2 सर्फेसिस की वजह से आएगा, एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। जो एक तो ये वाला सरफेस है, ये क्यूब है मेरे पास, ये पूरा क्यूब है मेरे पास, एक तो ये वाला सरफेस इधर वाला और एक ये वाला सरफेस जो उधर साइड है। इन 2 सरफेसेस की वजह से मेरे पास जो भी फ्लक्स आएगा वो इन 2 सरफेसेस की वजह से होगा, बाकी की वजह से जीरो होगा। क्यों होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे,
लेकिन इस वाले जो ऊपर वाला सरफेस है इसके लिए एन कैप की डायरेक्शन ये है, मतलब ऊपर वाले सरफेस के लिए एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि टॉप फेस की बात करता हूँ, टॉप फेस है मेरे पास, उसके लिए एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। टॉप फेस ये है, इस टॉप फेस का एन कैप कुछ ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। जब एन कैप ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री तो एंगल है। जैसे ही 90 डिग्री एंगल होगा मेरा फाई जो हो जाएगा इस केस में, मेरा फाई जो हो जाएगा ई डॉट डी एस वेक्टर, मतलब ई डी एस कॉस 90 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब टॉप फेस वाले केस में मेरा जो फ्लक्स है वो 0 है, ऐसे ही बॉटम वाले केस में भी 0 होगा, ऐसे ही इधर वाले केस में भी, ऐसे ही पीछे वाले केस में भी 0 होगा। मतलब 4 फेसेस को मिला के, जो एक तो टॉप फेस है, बॉटम फेस है, इधर वाला फेस है, इधर वाला फेस है, उन सभी के लिए आंसर जो आएगा फ्लक्स का वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब मेरे पास टोटल फ्लक्स जो भी आएगा वो सिर्फ 2 फेसेस के वजह से होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यानी एक ये वाला फेस जो है और एक ये वाला फेस जो है, इस फेस को मैं लेफ्ट फेस बोल देता हूँ, इस फेस को मैं राइट फेस बोल देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट फेस और राइट फेस की वजह से टोटल जितना भी फ्लक्स आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा मेरे पास। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से जो भी फ्लक्स आएगा वो देख लेते हैं और फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पे डिपेंडेंट है और लेफ्ट फेस इस ओरिजिन से कितना दूर है, ए दूर है। अगर मुझे इस लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी लेफ्ट फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू ए की पावर 1/2। बिल्कुल ईजिली हो सकती है। लेफ्ट फेस कितनी दूर है यहाँ से, ए डिस्टेंस दूर है, ए डिस्टेंस दूर है। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली दोनों करता हूँ। ये मैंने ई लेफ्ट लिख लिया है, ऐसे ही मैं ई राइट लिख सकता हूँ। मतलब इस वाले फेस की बात करूँ, ई राइट में यहाँ लिख देता हूँ। ई राइट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए प्लस ए यानी 2a, यानी अल्फा 2a की पावर 1/2। तो मतलब इस वाले फेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई मुझे और इस वाले फेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई मुझे। ठीक है, अब जो लेफ्ट वाला फेस है इसके लिए जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। जो लेफ्ट वाला फेस है, फॉर लेफ्ट फेस जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, और जो वो वाला केस है उसके लिए राइट फेस के लिए, फॉर राइट फेस एन कैप टुवर्ड्स राइट होगा, टू राइट। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होगी और इधर वाले केस में डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट की तरफ होगी, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखो अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ से मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ, उसको फाई एल बोलता हूँ, तो वो क्या होगा, ई एल डॉट जो भी एरिया होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। एरिया की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ऐसे है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो ऐसे है, इस वाले केस में, लेफ्ट वाले केस में। मतलब मेरे पास अगर मैं ये लिख दूँ माइनस ई एल इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में जो मेरा थीटा हो गया, इस केस में जो मेरा थीटा हो गया वो 180 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि एन कैप की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। ई डॉट ए क्या होता है, ई एल ए कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी -1, तो यानी इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ई एल इंटू ए। जो एरिया होगा क्यूब के फेस का, अगर इसकी साइड ए है, वो एरिया कितना हो जाएगा, वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी, यानी यहाँ पे रखता हूँ। और ई एल की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ई एल की वैल्यू मेरे पास ये है, तो अल्फा इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो ये फाइनली मेरे पास अल्फा ए की पावर 5/2 आ गया। यानी मेरे पास फाई एल आ गया नेगेटिव में, नेगेटिव अल्फा ए की पावर 5/2। ठीक है, अब राइट वाले के लिए निकाल लेते हैं, यानी फाई आर निकाल लेते हैं। फाई आर क्या होगा, ई डॉट ए वेक्टर। इस केस में एन कैप की डायरेक्शन बाहर की तरफ है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही है। मतलब ये फाइनली मेरे पास क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री, यानी ई इंटू ए, ई आर, ये ई आर है, राइट वाला केस है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए भी एरिया ए स्क्वायर ही होगा, इसके लिए भी एरिया ए स्क्वायर ही तो होगा। और ई आर हमने निकाला हुआ है, ये रहा इसका ई आर। इसका ई आर क्या हो जाएगा, अल्फा 2a की पावर 1/2 और ये ए स्क्वायर, तो यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा ए की पावर 5/2 और √2। ठीक है, यानी ये मेरे पास फाई आर आ गया। ये राइट वाले फेस की वजह से फ्लक्स आ गया, ये लेफ्ट वाले फेस की वजह से फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स अगर मुझे निकालना है, क्योंकि बाकी सभी फेसेस की वजह से तो 0 था, टॉप बॉटम सामने वाला पीछे वाला सबकी वजह से क्या था, 0 था। अब यानी टोटल फ्लक्स जो भी मेरे पास आएगा, टोटल फ्लक्स मेरे पास जो भी आएगा वो किसकी वजह से होगा,
वो सिर्फ राइट और लेफ्ट फेस की वजह से होगा। मतलब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है वो राइट प्लस लेफ्ट की वजह से होगा। और फाई राइट की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फ़ा a टू द पावर 5/2 √2, और इसकी वैल्यू फाई एल की माइनस अल्फ़ा a टू द पावर 5/2। तो यानी ये आ जाएगा अल्फ़ा a टू द पावर 5/2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, और ये √2 - 1, यानी फाई टोटल जो मेरे पास आ गया वो ये आ गया। टोटल फ्लक्स जो मेरे पास आया है वो ये आया है इस केस में, यानी ये इसका आंसर हुआ। इसमें √2 की वैल्यू आगे रख सकते हैं 1.414, तो 0.14 आ जाएगा। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। ये वाला अच्छा था, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल था। हमें अगर थ्योरी पता होगी तो हम न्यूमेरिकल भी इजीली कर सकते हैं, और हमने थ्योरी भी अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा, और धन्यवाद, नमस्ते।